मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 ईस्वी में आया था उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। आइए कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कुछ हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ये क्या है, कैबिनेट मिशन योजना है क्या, इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना ये आया था 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में जब अंग्रेजों का शासन था, अरे इसकी जरूरत क्यों पड़ा, इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसके जो सदस्य थे, है ना, वो सभी सदस्य कौन कौन थे इसके, इसमें 3 लोग आए थे, 3 सदस्य में थे। पहला है पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा व्यक्ति है ए बी एलेक्जेंडर। ओके, ये 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिशन योजना लेकर के 1946 ईस्वी में। ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, यानी कि ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए इस योजना को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, ये कैबिनेट मिशन क्यों आया था भारत में? तो कैबिनेट मिशन भारत में आने का जो उद्देश्य था वो ये था, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। यानी कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, भारत में आकर के संविधान सभा का निर्माण किया। और ये संविधान सभा जो है, यही संविधान सभा भारत में संविधान निर्माण का काम किया। यही संविधान सभा भारत में संविधान निर्माण का काम किया। संविधान निर्माण किया। ये संविधान सभा संविधान निर्माण किया। इसमें जब कैबिनेट मिशन भारत आए तो क्या पहली बार कैबिनेट मिशन ही भारत में आकर संविधान निर्माण का या संविधान के बारे में बात किया? तो नहीं, इससे पूर्ववर्ती कुछ संस्था ऐसे थे जो समय समय पर भारत में आते गए। जैसे सबसे पहली बार, इससे पहले जो संविधान के निर्माण के क्षेत्र में कुछ काम हुआ अंग्रेजों के द्वारा, उसमें पहला संगठन को आता है, एक आया था जिसका कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय आया और उन्होंने भी संविधान बनाने की बात कही, लेकिन इसके पीछे शर्त ये था कि संविधान आपको कब बनाएंगे, जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, उसके बाद आपके लिए संविधान बनाएंगे। इसलिए हमारे भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। ओके, उसके बाद एक और कमेटी आया था जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन आया था। ये कब आया था? ये आया था 1942 ईस्वी में। और ये जब 1942 ईस्वी में आया था, इसको भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जब आया था तो ये क्या दे रहा था? ये दे रहा था डोमिनियन स्टेटस के बात कर रहा था। और जब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था तो भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस समय तक क्या मांग रहा था? उस समय तक मांग रहा था पूर्ण स्वराज। जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस के 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जिसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पूर्ण स्वराज का मांग किया था।
जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके, तो आगे चलते हैं बाकी ट्रिप्स में, बाकी जो कैबिनेट मिशन आया उसका क्या क्या काम था उस पर बात करते हैं, इसको मिटाते हैं कुछ। ओके, अगस्त प्रस्ताव हम लोग देख लिए, क्रिप्स मिशन देख लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जब संविधान निर्माण की बात हुआ तो संविधान सभा बनाया गया। यह संविधान सभा में कितना मेंबर रखा गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो मेंबर की संख्या रखा गया था वो रखा गया 389, है ना। उस समय की जो जनसंख्या था उस जनसंख्या को मिला करके 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय किए गए, तो इस तरह से आया 389 सीट टोटल रखे गए। इस टोटल सीटों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग ब्रिटिश प्रांत के लिए, ब्रिटिश प्रांत के लिए, और दूसरा भाग देशी रियासत के लिए, देशी रियासत के लिए, रियासत। ओके, ब्रिटिश प्रांत में जो सीटों की संख्या रखा गया वो रखा गया 296, जबकि देशी रियासत के लिए रखा गया 93, 296 और 93। ओके, इसे भी दो भागों में बांट दिया गया, एक 292 और एक अलग 4। कहा जाता है उस समय जो ब्रिटिश प्रांत भी दो प्रकार के थे। एक प्रांत थे जो समानता ब्रिटिश शासन करते थे, और दूसरा होता था जो केंद्र शासन, आज के डेट में जो केंद्र शासन करते हैं उसके लिए 4 सीट रखे गए थे। इसमें बड़ोदरा था, इसमें आपको जयपुर था, पटियाला था, ये सब क्षेत्र इसमें आते थे, जबकि पूरे भारत के लिए 292 सीट रखे गए थे। इसमें जब अब इस पर जो चुनाव हुए इसके लिए क्या हुआ, अब भारत में संविधान सभा में मेंबर को रखने के लिए क्या किए गए, है ना। तो ब्रिटिश प्रांत में जो सीट आए उसके लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव जिसको निर्वाचन कहते हैं। जबकि देशी रियासत के लिए निर्वाचन नहीं था, देशी रियासत के लिए मनोनीत था, मनोनीत यानी कि वहां का जो शासक जिसका नाम दे देता था वो आ जाता थे, तो ये मनोनीत कहलाते थे, यानी कि मनोनीत, और इसके लिए चुनाव हुआ। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो सदस्य आए वो मनोनीत थे कि निर्वाचित थे? तो कुछ मनोनीत थे, कुछ निर्वाचित थे। ज्यादातर निर्वाचित थे और कम के संख्या में जैसे 93 मनोनीत थे। ओके, तो ये जो चुनाव हुए, ये चुनाव किस प्रकार के हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव। ओके, एक आता है संक्रमणीय मत, एकल अनुपातिक संक्रमणीय मत, एकल अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव हुआ था। ओके, ये याद रखेंगे। ये आज की डेट में हम लोग जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो एकल संक्रमणीय मत का ही प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जाकर के भारत में चुनाव हुए, भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, और संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण किया। उसके बाद देखिए, जब देश आजाद हो गया, ये तो देश जब हम 1947 के पहले की बात है, जब देश आजाद हो गया था 1947 के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान नाम करके एक देश बना, यानी भारत का विभाजन हुआ। और विभाजन के बाद क्या हुआ, विभाजन के बाद की बात करें तो भारत में जो संविधान सभा था उसका क्या सदस्यों की संख्या क्या था, संविधान सभा के सदस्य की संख्या, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संख्या कितना था, कितना था, 299। ये याद रखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 था। ओके, तो इस तरह से कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग जाने। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ये इस कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन ये कैबिनेट ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री सभी थे। उद्देश्य क्या था, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। टोटल संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे।
इसमें देशी रियासत सदस्य कितना थे 93, देशी रियासत सदस्य 296, ये ब्रिटिश प्रांत से थे। इस तरह से जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी था, तो कांग्रेस का कितना सीट मिला इसमें, ये चुनाव हुआ तो चुनाव में कांग्रेस को सीट, कांग्रेस, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद अन्य पार्टी, इस तरह से है ना। ये जब चुनाव हो गए संसद में तो सबसे ज्यादा कांग्रेस से आया था, कांग्रेस से आया था 208 सीट जीता। उसके बाद मुस्लिम लीग से आया था 73 और अन्य से आया था 15। ओके, इस तरह से चुनाव से आए, यानी कि हमारे संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो संस्था बना जिसको संविधान सभा कहते हैं, उस संविधान सभा में सभी कहीं चुन करके आए तो कहीं मनोनीत होकर के आए। ओके।